तो देखो इसके पहले वाली वीडियो में, पहले वाली क्लास में वो बताइए क्वेश्चन हो गया था। अब आपको बताना है चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये लीजिए चौथा क्वेश्चन है। क्या है? कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाली, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख लो यहाँ पर कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार का मतलब घन के आकार का है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? उसका व्यास कह रहा है क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले आप एक घर बनाओगे। फिर कह रहा है कि देखो इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है। ये हो गया उसका अर्धगोला। इसकी जो भुजा है 7 सेंटीमीटर है। अब अगर भुजा 7 सेंटीमीटर है तो पूरा है इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो त्रिज्या हो जाएगी घन के लिए, अर्धगोले के लिए 7/2 भुजा। सॉल्यूशन देखो, पहले सवाल को ध्यान से समझ लो क्या कह रहा है। एक घन है, घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, किसी एक फलक पे रखा हुआ है। घन में 6 फलक होते हैं, समझ आया ना? जैसे इस कमरे में 6 दीवारें हैं, समझ आया ना? उसी प्रकार से तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 6 फलक है, तो ये फलक के ऊपर वाले पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। और जो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दिया था, यानी कि घन का जो अर्धगोले का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो यहाँ पर देख लो, जो घन की भुजा है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले की देखो, गोले का व्यास माना जाएगा, अर्धगोला ले लो, अर्धगोले का व्यास वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि उसी के फलक पे रखा हुआ है। ठीक है ना? इतना कवर कर रहा है, इसका मतलब उसकी भी व्यास जो है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या देख लो, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि उसका
का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है ना। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकाला जाएगा ठोस का, देखो इसके पास 6 फलक थी, 6 फलक में से एक फलक पर अर्धगोला रखा हुआ है ना। तो बचे कितना, 5 लोग। तो हो जाएगा इसका जो आपका हो जाएगा 5 इंटू भुजा का स्क्वायर। और उसके बाद में आप जानते हो कि ये एक वृत्त है, वृत्ताकार माना जाएगा ना, जो उसका यहाँ से कटा हुआ है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर। बात सुने यही। तो यहाँ पर जो 2 पाई आर तो परिधि का है, लेकिन यहाँ पर जो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो अर्धवृत्त है, क्योंकि अर्धवृत्त जो होता है अर्धगोले के आकार का, यहाँ पर अर्धगोला है, अर्धगोला यहाँ रखा हुआ है, इसका आधा कटा हुआ भाग है। तो यहाँ से इसके भुजा में से निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे भुजा और पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर देख लो 4 नंबर सवाल है, 5 भुजा कितना था, 7। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है ना। और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये भुजा। इसके लिए जो भुजा, क्योंकि इसी भुजा में से वृत्त को काट के निकाला गया है, वृत्ताकार वाला पार्ट। भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर था, माइनस और पाई और आर स्क्वायर, यहाँ समझ लो। ये हो गया 5 और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा 7 और प्लस पाई आर स्क्वायर। 49 का 5 से गुणा, 49 का जो 5 से मल्टीप्लाई आएगा, देखो 9 बचे 45 के 5 और 5 चौक 20, 4 24 ना, 245 प्लस 7 और प्लस है उसके बाद में प्लस पाई का मान हो गया 22/7 आर स्क्वायर। देख लो आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर का मान 7/2 है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा और यहाँ से 22 कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 11। तो ये 245 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 252 और प्लस इसका मल्टीप्लाई, तो 11 7 77 और 22 ना, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा दो, 4 हो जाएगा और 2 25 10 के 0, 2 4 1 5 प्लस 7 और 2 जोड़ो, 7 4 11 के 1 और 8 5 2। अगर काट लिया जाए इसे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बचे 1 2 9 18 2 5 10, डेसिमल, अब डेसिमल लाइएगा, 2 5 फिर 1 बचेगा, फिर 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देख लो क्या है, लिखा है अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है। कह रहा है कि एक
घनाकार घनाकार ब्लॉक ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो सवाल ठीक जैसे वो सवाल नंबर 4 था, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। अब उसमें क्या है कि घन के ऊपर अर्धगोला रखा गया था, अब की बार घन के अंदर काट के अर्धगोला बनाया जाए। देखो शंका लिखा है, शंका सभी का लिखा है शंका। सही शंका लिखा है वो ऊपर। यहाँ पर देखो उसके अंदर काट करके, ठीक है ना, ये काट करके आपको अर्धगोला बनाया गया, मतलब अर्धगोला इसके अंदर काट के बनाया गया है, मतलब ये चीज इतना काट के निकाल दिया गया है। अब उसमें कह रहा है देख लो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, ठीक है ना, उसके अंदर एक गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोले का व्यास यानी इसका जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, तो किनारा हम कुछ मान लेंगे यल है, अभी माना जाएगा। अगर ये जो यल हो जाएगा पूरा, जब पूरा यल हो जाएगी तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी यल/2। अब यहाँ पर आप मान लीजिए, देख लो कि माना घन की भुजा बराबर यल मीटर है, और जो घन की भुजा है वो उसके मतलब अर्धगोले के व्यास के बराबर है, यानी कि जो अर्धगोले का व्यास है, अर्धगोले का व्यास बराबर यल, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ से जो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यल/2 मीटर। अब देख लो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। अब देखो घन में 6 फलक होते हैं, जानते हो, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर कर लो और प्लस, अब जानते हो कि यहाँ वृत्त बनता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पर, फिर πr² हो जाएगा, ठीक है, πr²। अब देख लो 6 हो गया, भुजा कितनी है यल ना, यल का स्क्वायर हो गया प्लस पाई रहेगा ही, और प्लस यहाँ पर आर माने कितना है, यल/2 का स्क्वायर करो, तो ये हो गया 6 इंटू यल का स्क्वायर प्लस πl²/4 ना,
अब यहाँ से एक काम करना है आपको, देख लो 4 का यहाँ गुणा बना दो, तो 4 और 4 का 6 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा एल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा पाई एल स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर और नीचे तो 4 है ही, और उसके पास जो है जो बचेगा 24 और प्लस पाई, ये आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देख लो आपको निकालना था क्या, जैसे वो फार्मूला थोड़ा बड़ा हो गया है ना, अब की बार फार्मूला हमने सॉल्व किया है, देख लो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। जानते हो कि घन में जो होता है 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक की वजह से 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो गया, और वहां क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वृत्ताकार होता है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा की जगह पे आप यल रखोगे क्योंकि भुजा आपने यल माना है, फिर हो गया ये पाई, और ये आर की जगह पे त्रिज्या यल बाई 2 है, तो यल बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो यल स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, 4 का 6 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर। तो यहाँ से यल स्क्वायर ऊपर से कॉमन मिल जाएगा, नीचे 4 है ही, यहाँ 24 बचेगा प्लस पाई, ये उसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सवाल नंबर जो 6 है, देखो लिखा दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल है, दवा का एक कैप्सूल 1 बेलर की आकार का है, बेलर के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, और इसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देख लो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल है, देख लो कैप्सूल इस प्रकार से रहेगा, इसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोले रखे गए हैं। कैप्सूल की पूरी लंबाई आपकी कितना है, 14 mm है, और इसका जो व्यास दिया है 5 दिया है ना, व्यास जब 5 mm दिया है तो त्रिज्या 5/2 हो जाएगी, यानी 2.5, ऊपर भी 2.5 हो जाएगी। अब देख लो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास 5 mm दिया है, तो जब आप त्रिज्या निकालोगे तो
5/2 mm का मतलब हो गया 2.5 mm। अब देख लो पूरी लंबाई आपका 14 है। आपको सिलेंडर की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो सिलेंडर की है, तो सिलेंडर की लंबाई आपको निकालना है। तो पूरे 14 में से ढाई है जोड़ के उसको घटाया जाएगा। तो देख लो बेलन की ऊंचाई निकालो चाहे। बेलन की ऊंचाई हो जाएगा आपका 5 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो 5 माइनस कितना सा 14 था ना, तो आ जाएगा 9 mm। ये देखो बेलनाकार जो भाग की लंबाई हो गई 9 mm है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले आप निकालिए। तो लिखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2πr²। तो हो जाएगा 2π का मान हो गया 5/7, r² माने चाहे 5/2 5/2 कर लो, तो 5/2 इंटू 5/2 हो जाएगा। 1 2 से 1 2 कट जाएगा, और यहाँ से इससे काट देंगे तो 11 आ जाएगा। आगे देख लो, तो हो जाएगा 11 इंटू 5 का 5 हो जाएगा 25/2, 7 बचेगा। तो हो जाएगा 11 25 55 के 5 और 11 दूनी 22, 5 27, 7। ये देखो एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन आपके पास 2 अर्धगोले, ठीक है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक अर्धगोला नीचे भी है, एक अर्धगोला ऊपर भी है। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इतना चलो देख लो, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाले हो, आपको चाहिए दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से देख लो कितना मिटा रहे हैं, देख लो, देखो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू देखो एक अर्धगोले का आप निकाले हो, एक अर्धगोले का ये है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 275/7। तो मल्टीप्लाई हुआ 2 25 10 के 0, 2 7 14 15 के 5, 2 4 1 5, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो बेलन वाला पार्ट बचा हुआ है, बेलन वाला, तो बेलन का निकाल लो। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 2πr/h। 2 हो गया, पाई का मान कितना 22/7, r माने देखो 7/5/2 है, और h उसके लिए जो ऊंचाई थी 9 थी बेलन के लिए, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देख लो 22 25 110, 110 इंटू 9/7, तो ये हो गया आपका 11 9 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर से देखिए फिगर हम मिटा रहे हैं, तो देख लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका, मतलब दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आया था 550 बाई 7, इसका आया था 990 बाई 7। दोनों को जोड़ दो, 0 हो जाएगा। 9 5 14 के 4 और 9 5 14 1 15 बटे 7। इसे जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 220 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा उसके जो है पूरे कैप्सूल का, पूरे कैप्सूल का जो है, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल था, है ना, पूरे कैप्सूल का, क्योंकि उसमें 2 अर्धगोले भी थे और एक बेलन था, ठीक है ना। तो पहले देखो दोनों अर्धगोले का निकाला गया, उसके बाद में बेलन का निकाला गया, उसके बाद में जोड़ दिया गया था दोनों का, ये पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक।